हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आपका भाई हाजिर है नई अपडेट के साथ। तो आज की जो अपडेट आ रखी है वो आ रखी है यहाँ पे टाटा स्टील लिमिटेड की तरफ से। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर जब हम टाटा स्टील का जो एटी का फॉर्म है असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग का, जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो अप्लाई का पूरा प्रोसेस यहाँ पे कर लेते हैं। लास्ट में जो सबमिट वाला बटन आता है उस सबमिट वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो फॉर्म वापस से रीओपन हो जाता है। मैक्सिमम बच्चों को डाउट है क्योंकि ये प्रॉब्लम चल रही है। आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे सबमिट मैं आपको करके दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। सारे बच्चों के डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और कुछ बच्चों के डाउट यहाँ पे ये है कि सर मैंने 10वीं की बात कर रखा है यहाँ पे डिप्लोमा 3 साल का, उसके बाद मैंने कर रखा है यहाँ पे बी टेक और अभी मेरा फाइनल ईयर है, तो क्या मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ। वहाँ पे तो कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा। तो मेरे भाई इसका भी सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ। और भी बहुत सारे डाउट है बच्चों के, उन सारे डाउट को मैंने नोट कर रखा है। और 1 बाय 1 जब हम फॉर्म अप्लाई करना सीखेंगे तो मैं आपको उसी बीच के अंदर सारे डाउट को क्लियर करते चलूंगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। बहुत ही माइनर सा मिस्टेक कर रहे हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे कि आपकी मिस्टेक कहाँ पे हो रही है। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिएगा और बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। एक बार वीडियो को देख लेंगे उसके बाद खुद अप्लाई करेंगे अपने मोबाइल के थ्रू तो आराम से अप्लाई कर पाएंगे। और जो इसका लास्ट डेट आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा 11 जून 2023। इसका लास्ट डेट आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप 11 जून के बाद वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे भाई वीडियो को डायरेक्टली स्किप कर देना और लाइक करके कमेंट बॉक्स के अंदर अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट कर देना और आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं वो बता देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको वही अपडेट देने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो के जो लाइक का टारगेट हम रख रहे हैं यहाँ पे वो रहेगा यहाँ पे 1000+ आपको लाइक करवा देने हैं। अपने दोस्तों के अंदर भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप डायरेक्टली उसको अप्लाई कर पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, उसके बाद ट्राई करिएगा, आप अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे आ जाना है जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो जैसे ही आप सिंपल सा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, उसका नाम रहेगा अप्लाई लिंक करके। तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आपको करना क्या है ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है एप्लीकेशन का, तो आपको एप्लीकेशन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एप्लीकेशन के 2 लिंक आ जाएंगे। पहला रहेगा यहाँ पे एस्पायरिंग इंजीनियर्स प्रोग्राम एप्लीकेशन। तो आपको क्या करना है, जो फर्स्ट नंबर दे रखा है ये वाला, आपको इसी पे कर देना है क्लिक। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये टैब ओपन हो जाएगा जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ तक तो सभी लोग पहुँच जाते हैं, उसके बाद अप्लाई भी कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है, उसको आपको फिल करना है। और जहाँ पे भी स्टार मार्क दे रखा है इन्होंने वो मैंडेटरी है, उसको आप खाली नहीं छोड़ सकते। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। सबसे पहला आता है यहाँ पे कि आपका कैंडिडेट टाइप क्या है। अब मैंने आपको पहले 1000 बार बता चुका हूँ कि कैंडिडेट टाइप क्या होता है। देखिए अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे 2 ऑप्शन अवेलेबल है। पहला है जनरल, दूसरा है एम्प्लॉय वार्ड। तो आपको किस पे जाना है। देखिए एम्प्लॉय वार्ड वो होते हैं, वो कैंडिडेट होते हैं जिनके फैमिली मेंबर या वो खुद टाटा स्टील में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप टाटा स्टील में आपका कोई फैमिली मेंबर है या फिर आप खुद काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप नीचे वाले बटन पे क्लिक करेंगे। और आपके घर में कोई भी टाटा स्टील में काम नहीं कर रहा तो आप यहाँ पे ऊपर वाला बटन है जिस पे जनरल लिखा है, मतलब कि ओपन कैटेगरी कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने जनरल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया है। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका पर्सनल नंबर, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन नंबर। इस पर क्लिक करेंगे 2 ऑप्शन आ जाते हैं। पहला आता है यहाँ पे आपका आधार कार्ड, दूसरा आता है पैन कार्ड। तो अगर आपके पास पैन कार्ड है तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर आपके पास आधार कार्ड है तो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने जनरली यहाँ पे आधार कार्ड को सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे जो आधार कार्ड के नंबर है वो यहाँ पे मैंने डमी नंबर यहाँ पे डाल दिए। देन फिर स्क्रॉल डाउन करता है तो यहाँ पे पूछता है कि आपका पर्सनल डिटेल क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे फर्स्ट नेम दे रखा है तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है। लास्ट नेम दे रखा है तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है। मिडिल नेम मेरा नहीं है तो मैं यहाँ पे खाली छोड़ सकता हूँ, अगर आपका है तो यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे कैटेगरी। तो यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको बता देता हूँ। इस पर क्लिक करना है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा जनरल और अदर, यहाँ पे आ जाएगा SC और ST। ठीक है,
तो अगर आप SC कैटेगरी में आते हैं तो सिलेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आप यहाँ पे आते हैं OBC कैटेगरी के अंदर, या फिर आते हैं यहाँ पे आप जनरल कैटेगरी के अंदर, या फिर आप आते हैं यहाँ पे EWS कैटेगरी के अंदर, तो आपको जाना है जनरल और अदर वाले ऑप्शन के अंदर। ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, EWS कैंडिडेट हैं, या फिर आप यहाँ पे OBC कैंडिडेट हैं, तो आप जनरल और अदर वाली कैटेगरी में ही आएंगे। ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। देन फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका पूछेगा कि विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है। तो आपके अगर किसी भी बॉडी पे, आपकी बॉडी पे कहीं पे भी मोल है या फिर कोई तिल है, कुछ भी है, तो आप वहाँ पे कोई कट का निशान है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। देन फिर यहाँ पे पूछा है कि आपका मिडिल नेम क्या है, आपका जेंडर क्या है, तो आप जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका डोमिसाइल क्या है, तो आप अपनी डोमिसाइल को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप PWD कैंडिडेट है तो यस और नो में आंसर कर सकते हैं। देन फिर यहाँ पे पूछा गया है कि आपका DOB क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो ध्यानपूर्वक अच्छे से फिल करिएगा। यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे का फॉर्म नहीं फिल हो रहा क्योंकि उन्होंने डेट ऑफ बर्थ ही गलत डाली है, क्योंकि यहाँ पे एज क्राइटेरिया पहले नोटिफिकेशन में चेक करिए एज क्राइटेरिया क्या दे रखा है। अगर आपका वो एज क्राइटेरिया के अंदर आप आ रहे हैं तो वही आप उसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पूरा फॉर्म फिल कर दिया और आप एज क्राइटेरिया के अंदर ही नहीं आ रहे तो आपका फॉर्म डायरेक्टली यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, वो फिल नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से यहाँ पे एज क्राइटेरिया डालना है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, उसको आप यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे, यहाँ पे आएगा तो कैप्चा कोड को फिल करेंगे, वेरीफाई करेंगे तो आपको एक OTP आएगा ईमेल आईडी पे, वो OTP डाल के यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हैं। वैसे ही आपको अपने मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेने हैं, इतना सभी लोग कर लेते हैं, ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे अगर आपके घर पे कोई लैंडलाइन नंबर है तो उसको डाल सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन का एड्रेस क्या है, तो नॉर्मली एड्रेस यहाँ पे आपको फिल कर देना है, ये आप आराम से कर लेंगे। देन फिर आता है यहाँ पे अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे टिक करेंगे, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब बात आती है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि जैसे जिन्होंने 10वीं कर रखा है, उसके बाद जिन्होंने डिप्लोमा किया है, उसके बाद जिन्होंने BTech किया है या फिर BTech के फाइनल ईयर के अंदर हैं, वो क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ऊपर इन्होंने एक ऑप्शन दे रखा है कि अगर आपने 10वीं के बाद डिप्लोमा किया है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे टिक करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे टिक कर रखा है ना, ऊपर देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप टिक करेंगे अगर आपने 10वीं के बाद डिप्लोमा किया है। वहीं अगर आपने 10वीं के बाद सीधा 12वीं कर रखा है, उसके बाद अगर आपने BTech कर रखा है या फिर आपका 2023 में कंप्लीट होने वाला है, तो आप इसको टिक नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो अगर आपने 10वीं के बाद डिप्लोमा कर रखा है, फिर BTech कर रहे हैं या फिर कर लिया है, तो यहाँ पे टिक करेंगे, अन्यथा इसको टिक नहीं करेंगे। यहाँ पे डायरेक्टली आप 10वीं के मार्क्स मेंशन करेंगे और आप अपनी 12वीं के मार्क्स मेंशन करेंगे। वहीं अगर यहाँ पे टिक करेंगे तो ये क्या रहेगा कि यहाँ पे स्टार मार्क हट जाएगा। देख पा रहे हैं यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है, तो मैंने ऊपर टिक कर रखा है तो इसीलिए स्टार मार्क यहाँ पे हट चुका है। देन फिर क्या करना है कि यहाँ पे अब आपको अपने जो डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट को यहाँ पे चूज़ कर लेना है। तो नॉर्मल सी चीज़ें आप डिपार्टमेंट को चूज़ कर सकते हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट दे रखे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला आपका डिपार्टमेंट रहेगा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का, मेंटेनेंस का, ठीक है, टेक्नोलॉजी का, उसके बाद दे रखा है ऑपरेशन का, ठीक है, माइनिंग एंड माइंस का। तो ये सारे डिपार्टमेंट आपको दे रखे हैं, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग नंबरिंग कर सकते हैं कि आप कौन से डिपार्टमेंट में जाएंगे। एक बार अगर डिपार्टमेंट चूज कर लिया तो उसी डिपार्टमेंट के अंदर आपको काम भी करना पड़ेगा। आप इंटरनली ऐसे डिपार्टमेंट चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि आप BTech कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में, एक साल के बाद ब्रांच चेंज कर ली, तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। एक बार चूज कर लिया जो कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आता है कि आपका क्वालिफिकेशन, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे इन्होंने क्वालिफिकेशन बोला है, तो आप यहाँ पे BTech कर रखे हैं, BSc कर रखा है, B कर रखा है, या फिर अगर आपने MTech कर रखा है, MSc कर रखा है, तो यहाँ पे मैंने BTech वालों के लिए अप्लाई करके दिखाया, तो मैंने यहाँ पे BTech फिल कर लिया। ब्रांच है, यहाँ पे आपकी ब्रांच कौन सी है, तो उस पर क्लिक करके बहुत सारी ब्रांचेज है मेरे भाई, तो इन सारी ब्रांचेज में जो भी आपकी ब्रांच है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पे मैकेनिकल वालों के लिए अप्लाई करके दिखा दिया, तो मैंने मैकेनिकल को ही सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन पास्ड, इंस्टीट्यूट नेम आता है, बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी नेम आता है, ब्रांच आती है और आपका पासिंग ईयर आता है, परसेंटेज आता है। और यहाँ पे बोल रखा है कि आपका जो परसेंटेज है किस में है, परसेंटेज में है कि CGPA में है, वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आता है यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, तो यहाँ पे मैं आपको अप्लाई देख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने BTech का यहाँ पे चूज़ कर लिया है। देन फिर यहाँ पे मैंने इंस्टीट्यूट का नाम लिख दिया है डमी करके, ठीक है, और आपकी ब्रांच यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर ली है, आपका पासआउट ईयर मैंने मेंशन कर दिया है, और यहाँ पे पूछा है कि आपके मार्क्स किस में है, CGPA में है कि परसेंटेज में है, तो यहाँ पे मैंने परसेंटेज को सिलेक्ट किया है। ठीक है, 100 में से कितने परसेंट बने, ये डायरेक्टली आपका पहले से ही होगा, मतलब कि इसमें पहले से ही 100
परसेंटेज आएंगे, उसके अंदर आपको यहाँ पे फिल करना है, जो कि मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, जिन्होंने 10th के बाद कर रखा है डिप्लोमा और जिन्होंने डिप्लोमा के बाद कर रखा है BTech या फिर करने वाले 2023 में, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिप्लोमा का ऑप्शन आ जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिप्लोमा का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको कॉलेज का नाम लिख देना है, यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है, आपकी ब्रांच है, आपने कब किया है, परसेंटेज में है कि आपके CGPA में मार्क्स हैं, तो यहाँ पे मैंने परसेंटेज के अकॉर्डिंग फिल कर दिया है। परसेंटेज में लिए तो यहाँ पे 100 आ गया। ठीक है, तो 100% में से कितने मेरे परसेंट आए हैं यहाँ पे मैंने फिल कर दिए। देन फिर आते हैं यहाँ पे कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसको डाल सकते हैं, अन्यथा इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। फिर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा कि आप अगर आप एक्सपीरियंस डालेंगे तो टोटल एक्सपीरियंस यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ जाएगा, नहीं तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो ये जो वाला बॉक्स है ऊपर वाला, ये वाला, इसको आप खाली छोड़ दीजिएगा, कोई यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, इसको फिल नहीं करना है। देन फिर आते हैं यहाँ पे कि ये रिज्यूम अपलोड करने में आपको दिक्कत होगी, तो मैं आपको बताऊंगा। पहले हम सब पूरी चीज़ें सारी फिल कर लेते हैं। देन फिर आता है यहाँ पे आपका लोकेशन प्रेफरेंस क्या है, तो आपको अपनी लोकेशन को प्रेफरेंस दे देना है, जैसे कि जमशेदपुर है, अंगुल है, जो भी है, जजपुर है, और आपका यहाँ पे झारिया है और जोधा है। ठीक है, ये बोकारो स्टील प्लांट के लिए यहाँ पे है, तो ये अपनी यहाँ पे आप लोकेशन को दे सकते हैं। देन फिर आता है इंटरव्यू के लिए आप कहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे इंटरव्यू लोकेशन के बारे में बोल रखा है, जैसे कि बैंगलोर है, भुवनेश्वर है, दिल्ली, जमशेदपुर, कोलकाता, मुंबई, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने दिल्ली को प्रेफरेंस दिया इंटरव्यू के लिए। देन फिर आता है यहाँ पे अंडरस्टैंड वाले पे क्लिक कर देना है, जो कि आपने सारी ये टर्म्स एंड पॉलिसी पढ़ ली है। फिर स्क्रॉल डाउन करिएगा तो यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। उससे पहले क्या करना है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको अपने रिज्यूम को अपलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रिज्यूम को कैसे अपलोड करना है मेरे भाई, यहाँ पे गलती होगी आपकी, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि अपलोड रिज्यूम यहाँ पे शुड बी PDF और MS ऑफिस वर्ड डॉक फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, चाहे तो PDF में फॉर्मेट में होगा या फिर वर्ड फॉर्मेट में होगा या फिर आपका यहाँ पे डॉक की फॉर्मेट में होगा। तो आपको रिज्यूम अपलोड जब भी कर रहे हो, आप मैक्सिमम बच्चे एक चीज़ की गलती कर रहे हैं, 200 KB से रिज्यूम आपका ज़्यादा बड़ा है, मतलब कि वो आपका हो सकता है 201 KB हो, 202 KB हो, 203 KB हो, अगर 1 KB भी ज़्यादा है तो ये रिज्यूम अपलोड ही नहीं होगा। ठीक है, तो आपको रिज्यूम का जो साइज है 200 KB से कम होना चाहिए, जैसे कि 197 हो सकता है, या फिर आपका 150 KB हो सकता है, 150 KB हो सकता है, 100 KB हो सकता है, 20 KB हो सकता है, लेकिन 200 KB से साइज कम होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पे रिज्यूम अपलोड होगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली पहले रिज्यूम अपलोड कर लेता हूँ। तो जैसे हम इसको रिज्यूम को अपलोड करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, आपको फाइल वाले जो ऑप्शन दिख रहे हैं उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली रिज्यूम को अपलोड कर दिया है, चूज फाइल वाले बटन पे क्लिक करके फाइल मैनेजर को ओपन किए और अपने रिज्यूम को यहाँ पे अपलोड कर दिया है। और इसका जो साइज यहाँ पे है वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, 150 KB के अराउंड यहाँ पे मैंने इसका साइज रखा है। और अगर आप लैपटॉप के थ्रू फॉर्म को फिल करना चाहते हैं या फिर डेस्कटॉप के थ्रू फॉर्म को फिल करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, फॉर्म जल्दी से सबमिट हो जाएगा। ठीक है, मोबाइल में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपके मोबाइल के अंदर कुकीज़ रहता है, तो वो फॉर्मेट हमेशा सेव हो जाता है। आपने पहले ट्राई कर रखा है तो वो फॉर्मेट बार बार सेव हो जाता है, उसको क्लियर करके भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अन्यथा आप इसको लैपटॉप के थ्रू अप्लाई करेंगे तो 100% आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है, कहीं पर भी कुछ नहीं छेड़ना, जो जैसा है वैसा पड़े रहने देना है। फिर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, सबमिट वाला बटन रहेगा, इस पर क्लिक करके फाइनली आप इसको सबमिट कर सकते हैं। मोबाइल के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप लैपटॉप के थ्रू अप्लाई करेंगे तो 100% ये फॉर्म आपका अप्लाई हो जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।